आज बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त टक्कर की जो शुरू तो हुई एक धनुष के टूटने से, पर लड़ी गई हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से। ये कहानी है, आप कह सकते हैं, अहंकार और तर्क के बीच हुए सबसे बड़े महायुद्ध की। तो सवाल बड़ा सीधा है ना? क्या होता है जब एक ऐसा अहंकार जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसका सामना होता है एक ऐसे तर्क से जिसमें कोई डर नहीं है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा उस दिन की कहानी में। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। तो सीन है सीता जी के स्वयंवर का। और शर्त शर्त बड़ी सिंपल थी। भगवान शिव का वो दिव्य धनुष पिनाक, उस पर जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता जी से विवाह करेगा। अब देखिए, दुनिया भर से बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन कोई उस धनुष को अरे भाई हिला तक नहीं पाया। और फिर बारी आती है श्री राम की। और जैसे ही वो धनुष उठाते हैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, वो झुकता नहीं है, बल्कि एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अब देखिए, ये कोई मामूली धनुष का टूटना नहीं था, ये एक कॉस्मिक इवेंट था। इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ा। आसमान में गड़गड़ाहट, समुद्रों में तूफान, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हुई वो ये कि इस आवाज ने महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे एक महाक्रोधी ऋषि को जगा दिया, और वो थे परशुराम। और बस सभा में एंट्री होती है परशुराम की। कौन परशुराम? भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त और सच कहें तो सबसे खौफनाक शिष्य। अपने गुरु का धनुष टूटने की आवाज ने उन्हें गुस्से से बिल्कुल लाल कर दिया था। आते ही उन्होंने जो पहली बात कही वो एक दहाड़ थी। किसकी हिम्मत हुई मेरे गुरु भगवान शिव का धनुष तोड़ने की? मतलब उनके गुस्से से पूरी की पूरी सभा कांप गई थी। अब इस आग उगलते सवाल के जवाब में ना दो बिल्कुल बिल्कुल अलग तरह के रिएक्शन आए। एक तरफ श्री राम, जो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, इसे तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। और दूसरी तरफ थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण, जिनका जवाब इतना शांत नहीं होने वाला था। श्री राम की ये विनम्रता परशुराम को बिल्कुल नहीं भाई। उन्होंने सीधे सीधे खारिज कर दिया। गुस्से में बोले, सेवक? सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे। जिसने ये किया है वो सेवक नहीं, वो मेरा दुश्मन है। ठीक वैसे ही जैसे सहस्त्रबाहु मेरा दुश्मन था। अब सोचिए, यहाँ पूरी सभा परशुराम के गुस्से से डर के मारे एक कोने में दुबकी हुई है। वहीं लक्ष्मण मुस्कुराते हुए आगे आते हैं, एक महान ऋषि को चुनौती देने के लिए बिल्कुल तैयार। और लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए अपना पहला ताना मारा, अरे मुनिवर, बचपन में तो हमने खेल खेल में न जाने ऐसी कितनी ही धनुषियां तोड़ दी, तब तो आप कभी गुस्सा नहीं हुए। इस एक धनुष से ऐसा क्या खास लगाव है आपको? ये सुनते ही परशुराम का गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाए, अरे बेवकूफ लड़के, तुझे अंदाजा भी है तू किससे बात कर रहा है? तेरे सामने काल खड़ा है, जबान संभाल कर बात कर। ये कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं, ये भगवान शिव का धनुष था। और बस यहीं से ये बहस एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। अब ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, अब ये एक मुकाबला था, तर्क का, धमकियों का, और कौन कितना बड़ा है इस बात का। तो अब परशुराम ने सोचा कि इस लड़के को डराया जाए। उन्होंने अपना बायोडेटा बताना शुरू किया। बोले, मैं सिर्फ एक ऋषि नहीं हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मतलब मेरी तपस्या की पावर की कोई लिमिट नहीं है। मैं बहुत बहुत ज्यादा गुस्से वाला हूं, और हाँ, पूरी दुनिया मुझे क्षत्रियों का नाश करने वाले के नाम से जानती है। फिर उन्होंने अपने फरसे की तरफ इशारा किया और अपनी पुरानी अचीवमेंट्स गिनाने लगे। कहने लगे कि इसी फरसे से मैंने इस धरती को एक बार नहीं, कई कई बार राजाओं से खाली कर दिया है। और फिर परशुराम ने अपनी सबसे खौफनाक धमकी दी। एक ऐसी बात कही जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा, मेरे इस फरसे को हल्का मत समझना, ये इतना भयानक है कि ये माँ के पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं छोड़ता। मतलब ये उनकी पावर और क्रूरता का पीक था। पर लक्ष्मण, अरे उन पर तो इन धमकियों का कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो उल्टा हंस पड़े और परशुराम के घमंड पर तंज कसते हुए बोले, वाह, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे एक फूंक मारेंगे और पहाड़ उड़ जाएगा। यहाँ लक्ष्मण को समझ आया कि तंज कसने से, सार्केज़म से बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब उन्होंने तय किया कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि धर्म और विनम्रता की ताकत से दिया जाएगा।
अब लक्ष्मण ने अपना तर्क रखा, अपने रघुकुल के उसूलों का। उन्होंने समझाया, देखिए, हमारे कुल का एक नियम है, हम 4 लोगों पर कभी हथियार नहीं उठाते। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। क्यों? क्योंकि इनको मारने से पाप चढ़ता है और इनसे हार जाओ तो बदनामी होती है। तो हमारा ये चुप रहना हमारी कायरता नहीं, हमारा धर्म है। और फिर लक्ष्मण ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला, एक ऐसा दांव जिसने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने परशुराम से कहा, और आप तो एक ब्राह्मण हैं, तो नियम के हिसाब से अगर आप हमें मारेंगे भी ना, तो भी हमें आपके पैर ही छूने पड़ेंगे। इस एक लाइन ने परशुराम को एकदम चुप करा दिया। और अपनी बात खत्म करते हुए लक्ष्मण ने बड़ी विनम्रता से कहा, अगर मैंने कुछ भी गलत कह दिया हो तो एक धीर मुनि की तरह मुझे माफ कर दीजिए। ये जो माफी थी ना, इसने परशुराम के गुस्से की आग पर पानी डालने का काम किया। लक्ष्मण के तर्क और उनकी इस विनम्रता का असर फौरन हुआ। जो परशुराम गुस्से से लाल थे, उनका चेहरा एकदम शांत और गंभीर हो गया। उनका गुस्सा गायब हो गया और सभा में जो टेंशन का माहौल था वो भी खत्म हो गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि जब लड़ाई शब्दों की हो तो ज्यादा ताकतवर हथियार क्या है? वो तीखा, चुभने वाला व्यंग या फिर सोच समझकर इस्तेमाल की गई विनम्रता? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।